सो हे गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की यहाँ से हम सीरीज चालू कर रहे हैं और ये हमारा पहला एपिसोड है, ठीक है। तो इस पहले एपिसोड में हम पूरी चीज़ें देखेंगे, जैसे बेसिक क्या होता है स्टॉक मार्केट का और हमें कौन सी चीज़ों को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना होता है। बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा। माइंडसेट मतलब क्या होता है कि भाई आपको अपना साइकोलॉजिकली फिट होना पड़ेगा कि भाई मुझे ट्रेडिंग करना है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि लोग ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं और ट्रेडिंग करने के लिए जब आते हैं ना, तो वो यही की चीज़ सोचते हैं कि भाई ट्रेडिंग से हम बहुत जल्दी पैसा बना सकते। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ट्रेडिंग एक स्किल है। अगर आप उस स्किल को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते हो, अपने अंदर उस स्किल को आप अपने अंदर इम्प्रूव करते हो, तो सच में आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो कैसे होता है, क्या होता है? सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा। माइंडसेट क्यों बनाना पड़ेगा कि भाई कि मुझे सच में 1-2 साल ट्रेडिंग ठीक ठाक से सीखना है, उसके बाद ही मुझे ट्रेडिंग करना है, ठीक है। क्या आमतौर पे क्या होता है कि भाई जो डॉक्टर्स होते हैं वो 6-7 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद डॉक्टर बनते हैं। फिर उसके बाद देखिए तो इंजीनियर क्या होता है कि इंजीनियर पहले 3-4 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ही वो ग्रेजुएट हो जाते हैं या फिर इंजीनियर बन जाते हैं। बट ट्रेडिंग में क्या होता है कि लोग आते हैं, पहले महीने ही आते हैं और सोचते हैं कि भाई मुझे पैसा कमाना है, मुझे ऐसा बनना है, वैसा बनना है। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ट्रेडिंग में आपको स्किल, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है स्किल, ओके। कलेक्टिव ट्रेडिंग नेटवर्क इन्वॉल्विंग स्टॉक्स एंड डेरिवेटिव्स, देयर डेरिवेटिव्स मतलब क्या होता है कि स्टॉक मार्केट मतलब होता है सिंपल सी चीज़ है कि आपको स्टॉक्स एंड देयर डेरिवेटिव्स मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों चीज़ें, ओके। फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों चीज़ें आएंगी वहाँ पे। तो इसका मतलब ये होता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों अलग चीज़ें हैं। मतलब क्या होता है कि स्टॉक मार्केट का मतलब होता है कि हम जहाँ बाय और सेल करते हैं, जो कंपनी, कोई भी कंपनी पकड़ लो, जैसे टाटा मोटर्स हो गया एंड जैसे विप्रो हो गया, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम बाय कर रहे हैं, खरीदना और बेच रहे हैं। तो वो हो गया, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। और जिसके थ्रू कर रहे हैं वो हो गया स्टॉक एक्सचेंज। जैसे हमारा स्टॉक एक्सचेंज है NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ओके। और अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज देखा जाए तो NYSE है, मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। प्राइस ऑफ स्टॉक्स चेंजेस बेस्ड ऑन देयर सप्लाई एंड डिमांड, इकोनॉमिक कंडीशन, कंपनीज परफॉर्मेंस, ये सारा चीज़ों को देख के किसी स्टॉक की डिमांड और सप्लाई को देख के किसी स्टॉक की प्राइस बनाई जाती है। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंट शेयर्स इन अ फॉरेन कंपनीज, मतलब फॉरेन की कंपनीज हो गई जो वहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। मतलब जैसे US स्टॉक एक्सचेंज हो गया, वहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है डेरिवेटिव्स मार्केट। डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि यहाँ पे हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडेक्स हो, उसका हम फ्यूचर एंड ऑप्शन रहता है। डेरिवेटिव्स का मतलब एक ही होता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन वहाँ पे आ ही गया, आपको समझने को मिलेगा। तीसरी चीज़ है फंड। फंड मतलब होता है वहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिलेगा। जैसे म्यूचुअल फंड का मतलब होता है पूल ऑफ मनी, उसको मैनेज करते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गया, DIS, FIS, वहाँ पे इसको मैनेज करते हैं। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मतलब क्या होता है कि REITs, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि रियल इस्टेट का मतलब होता है कि यहाँ पे फाइनेंस हो गया, रियल इस्टेट हो गया, तो इन्वेस्टर उस कंपनी के द्वारा उस चीज़ को ओन करते हैं, मैनेज करते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर बॉन्ड्स रिप्रेजेंट करता है डिबेट्स मतलब डिबेट्स हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, कॉर्पोरेशन इश्यूज हो गया। तो इसका क्या होता है कि जब इसकी मैच्योरिटी खत्म हो जाती है तो हमें हमारा रिटर्न मिल जाता है और अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से हमें मिलता है। कमोडिटीज मतलब होता है कि भाई ऑयल में ट्रेड करना, सिल्वर में ट्रेड करना, चावल, गेहूँ, इसमें ट्रेड करना सच में होता है और वहाँ पे हम सिंपली ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमें अच्छा खासा रिटर्न हमें मिलता है। फिर उसके बाद है डिविडेंड। डिविडेंड को अगर देखा जाए तो अगर अपन ने इन्वेस्ट किया है किसी कंपनी में, किसी स्टॉक्स में, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड मतलब हो गया एक तरह का, बोल सकते हैं हम, रिवॉर्ड हो गया।
मार्केट स्ट्रक्चर, कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे मार्केट स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं, जैसे हो गया नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, एबिलिटी टू नेगोशिएट, डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ओके। एंड लास्ट और एक है कि जैसे नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन हो गया, और नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन जैसे फॉर सर्विसेज एंड गुड्स, ओके। मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअली दिखाता क्या है कि इट्स shows the relationship between sellers and other sellers, buyers and sellers, and many more. There are 4 types of market structure. First is perfect competition, second is monopolistic competition, third is oligopoly मार्केट, एंड थर्ड इज मोनोपोली मार्केट, ठीक है। इन चारों के बारे में आगे वीडियोस हमारे आने वाले, उसके बाद हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मार्केट एक्चुअली इन परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली मार्केट क्या होता है, वो सारी चीज़ों को वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। मार्केट को, इस मार्केट को समझना किस तरह से, मतलब कहाँ से ये मार्केट को आउटकम, मार्केट का मतलब ये अंडरस्टैंड कैसे की जाता है, वो सारी चीज़ों को थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारी अर्थव्यवस्था हो गई, तो हमें हमारी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले द इंडस्ट्रीज बायर स्ट्रक्चर, द टर्नओवर ऑफ कस्टमर्स, द एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, द नेचर ऑफ कॉस्ट ऑफ inputs, the number of players in the market, vertical integration, strength in the same industry, the largest player, market shares, okay। तो ये सारी चीज़ों को आपको कुछ समझ में नहीं आएगा होगा, लेकिन आगे वीडियोस आएंगे, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में समझने को मिलेगा। मार्केट कैप मीन्स होता है कि किसी कंपनी का मार्केट वैल्यू। मार्केट के वैल्यू क्या होता है कि जैसे देखो, जैसे कोई कंपनी है, जैसे $200 बिलियन की ऊपर उसकी मतलब कैप मार्केट वैल्यू है, तो वो कंपनी हो गई मेगा कैप में। तो कुछ इसी तरह से मेगा कैपिटलाइजेशन, बिग कैपिटलाइजेशन, मिड कैप है, फिर है स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, नैनो कैप है। तो इसके हिसाब से उस कंपनी को रैंक दिया गया है। जैसे स्मॉल कैप में हमारी सीएट टायर्स आती है, टीवीएस मोटर्स आती है। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा मतलब उतना कुछ खास नहीं है, बट थियोरेटिकली नॉलेज जैसे हमारे इन्वेस्टिंग करना हो, तो थोड़ा सा इस चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है।